क्या आपने कभी सुना है कि भगवान स्वयं अपने भक्त के यहाँ जाकर उसके साथ गोबर के उपले बनवाते थे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि साधारण से दिखने वाले उपले किसी संत के हृदय की सच्चाई को प्रकट कर दें? जो दुनिया का मालिक है, क्या वो कभी किसी भक्त के साथ मिलकर उपले बनवा सकता है? राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की ये कथा आपके मन को झंझोर कर रख देगी और आपकी भक्ति की दिशा को भी बदल देगी, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। भक्ति की वो कथा जो आंखों को नम कर दे। यह कथा है महान भक्त जनाबाई की, जो भगवान विठोबा की अनन्य भक्त थी। जनाबाई एक साधारण दासी थी। ना कोई बड़ा घर था और ना ही कोई ऐश्वर्य, लेकिन उनके पास था प्रभु के प्रति अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति। वो दिन रात अपने हर कार्य को करते हुए हर क्षण भगवान का नाम जपती रहती थी। हर समय बस विट्ठल 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 जपती रहती थी। एक दिन जनाबाई गोबर के उपले बना रही थी। हाथ गंदे थे, लेकिन मन तो उनका भगवान के चरणों में लीन था। वो हर उपला बनाते हुए कह रही थी, हे विठोबा, ये तुम्हारे लिए है, ये भी तुम्हारी सेवा है। वो हर उपले को बनाते हुए भगवान को समर्पित कर रही थी। यहाँ तक कि वो अपना कुछ भी कार्य करती थी तो हर कार्य को करते हुए विट्ठल विट्ठल जपती थी। ये कहते हुए वह उपले बना रही थी और उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं इतनी छोटी हूँ और मेरा भगवान इतना बड़ा है, फिर भी मैं भगवान की क्या सेवा कर पा रही हूँ। क्या भगवान कभी मुझे मिलेंगे? भक्तों, जनाबाई ने इतना सोचा ही था कि तभी अचानक कुछ अद्भुत हुआ। एक दिव्य प्रकाश फैला और उनके सामने स्वयं भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जनाबाई, तुम अकेली क्यों मेहनत कर रही हो? मैं भी तो हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारे साथ। और फिर जो हुआ वो सुनकर आपकी आंखें अवश्य ही नम हो जाएंगी। भगवान खुद अपने हाथों से जनाबाई के साथ उपले बनाने लगे। जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया का मालिक किसी भक्त के प्रेम के लिए उसके साथ उपले बनाने भी आ सकता है। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा वो, जब हमारे प्रभु अपने भक्त के खातिर उपले भी बना रहे थे। अब तो ऐसा हो गया था कि भगवान विट्ठल रोज जनाबाई के साथ किसी न किसी काम में हाथ बटाते थे। हाँ, वही भगवान जिनकी पूजा बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं, वो भगवान जनाबाई के साथ खुद अपने हाथों से उपले बनाने लगे। अब जनाबाई की चर्चा और विट्ठल भगवान की दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय बाद ये बात संत कबीर को पता लगी, तो यह सुनकर उन्होंने जनाबाई से मिलने की सोची। और कुछ समय बाद संत कबीर वहां आए। उन्होंने देखा कि इतने सारे उपले बने हैं। कबीर जी ने अपने मन में सोचा, क्या सच में भगवान इसके साथ उपले बनवाते होंगे या सिर्फ ये भक्ति का ढोंग करती है? और ये अपने मन में सोचकर कबीर ने जनाबाई से पूछा कि बताओ, इन उपलों में से कौन से भगवान ने बनाए हैं? जनाबाई मुस्कुरा दी और बोली कि मुझे नहीं पता प्रभु, मैंने तो हर उपले को भगवान को समर्पित किया है। कबीरदास जी ने कहा, अच्छा। तो कबीरदास जी ने उपला उठाया और अपने कान से लगाया और उन्होंने जितने भी उपले थे एक एक करके सभी उपलों को उठाकर अपने कान से लगाया। तो आप यकीन नहीं करोगे कि हर एक उपले से विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही थी। ये सुनते ही कबीरदास की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने तुरंत जनाबाई के चरण पकड़ लिए और बोले
कि आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है, क्योंकि भक्तों जनाबाई के उपले से, हर एक उपले से सिर्फ विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तब कबीर ने कहा कि भक्ति दिखावे से नहीं होती, ना ही बड़े मंदिरों से, बल्कि भक्ति तो सच्चे मन से और सच्चे प्रेम से होती है, जहाँ हर कार्य भगवान को समर्पित हो जाए। वही सच्ची भक्ति है। भगवान को बड़े बड़े भोग नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ मंदिर भी खाली रह जाते हैं। अगर आज भी आप अपने हर छोटे कार्य को भगवान को समर्पित कर दें, तो कौन जाने कि आपके जीवन के उपलों में भी एक दिन विट्ठल विट्ठल की आवाज गूंजने लगे। इसलिए आज से ही अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करो। क्या पता आपके जीवन के कौन से कार्य से किस घड़ी विट्ठल विट्ठल या कृष्ण कृष्ण की आवाज आने लगे। इसलिए अपने हर छोटे या बड़े कार्य को भगवान को समर्पित करके करें। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, और मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए राधे राधे।